हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस A to Z आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाए ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। तो दोस्तों, भरपूर एनर्जी और इंटरेस्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं रतन टाटा जी की कहानी। दोस्तों, ये इतने महान इंसान थे, भारत के लिए सच में एक अमूल्य रतन है और इनको आप भारत का हीरा भी मान सकते हो। इनको भारत की तरफ से पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है दोस्तों। और ना सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया में भी इनको सर रतन टाटा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके अंडर टाटा ग्रुप की रेवेन्यू करीबन 30 से 40 गुना बढ़ी है और प्रॉफिट्स करीबन 50 गुना बढ़ी है दोस्तों। और इन्होंने टाटा ग्रुप को पूरे दुनिया में फैलाया है और ये चाहते तो रिचेस्ट पर्सन भारत के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कब के रिचेस्ट बन जाते दोस्तों। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है लेकिन मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ करके इन्होंने इनके जवाब में इन्होंने बोला था दोस्तों, क्योंकि इनके कारण कई सारी इंडस्ट्रीज भारत में डेवलप हुई है और भारत का जो आज ग्रोथ है इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक, उसमें टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। मैं बता दूं, घूम फिर के आप देखिएगा कि टाटा की नमक आती है, टाटा की टी आती है, टाटा की कॉफ़ी आती है, स्टारबक्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है दोस्तों। अगर आप किसी मॉल में जाते हो कार में तो टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप मॉल में आप क्रोमा देखते हो या फिर वेस्ट साइड देखते हो तो दोनों टाटा की है। अगर आप घर बैठे कुछ खरीदते हो, बिग बास्केट टाटा की है दोस्तों, टाटा की क्लिक वेबसाइट है। अगर आप मॉल में कहीं आप फास्ट ट्रैक देखते हो, टाइटन देखते हो, तनिष्क देखते हो, तो ये सब भी टाटा की है दोस्तों। इन सब के अलावा टाटा स्टील जो भारत के जो मशीन्स है वो बनाती है दोस्तों। टाटा की केमिकल्स की कंपनी है, टाटा की एलेक्सी एक कंपनी है जो कार डिजाइन करती है वर्ल्ड वाइड, जो बहुत ही फेमस है दोस्तों। इन सब के अलावा टीसीएस है दोस्तों। टीसीएस अकेला एक कंपनी है जो इनकम टैक्स 10,000 करोड़ से भी ज्यादा भरता है दोस्तों हर साल। और मैं बता दूं, अगर आप पूरे टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटल ऐड करोगे तो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा मिलेगा दोस्तों आपको। इतना बड़ा जो टाटा ग्रुप है, अगर आप जो टाटा ग्रुप के सारे एम्प्लॉयज को टोटल मारोगे दोस्तों तो रेलवेज और आर्मी के बाद तीसरे नंबर पे इंडिया पे अगर कोई प्राइवेटली एम्प्लॉय किसी को कर रहा है तो वो टाटा ग्रुप है दोस्तों। इतने घरों को, इतने फैमिलीज को नौकरी दे रहा है दोस्तों। इन सब के अलावा कई सारी और कंपनीज है। एयरलाइंस अगर आप देखोगे तो इंडिया में एयरलाइन शुरू करने का जो सबसे बड़ा हाथ है वो टाटा ग्रुप के, और आज करीबन 3 एयरलाइन से चलाती है दोस्तों। और कई सारी 150 से भी 150 से भी ज्यादा सब्सिडीज है दोस्तों टाटा ग्रुप में। और मैं बता दूं, टाटा ग्रुप शुरू किया गया था जमशेदजी टाटा की ओर से करीबन 150 साल पहले। उन्होंने एक छोटा सा पुराना कॉटन मिल खरीदा, कॉटन मिल शुरू किया, एक ऑयल मिल खरीदा और कॉटन मिल बनाया उसको। और मैं बता दूं दोस्तों, उस दिन उनकी जो विशनरी है इतनी बड़ी थी, वो दुनिया भर में जब घूमे उन्होंने देखा कि जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, बड़े बड़े देशों हैं, उनमें इंडस्ट्रीज काफ़ी सारी है और वो चाहते थे कि भारत में भी कई सारी इंडस्ट्रीज हो। और इंडस्ट्रीज के लिए मशीन्स बहुत ज़रूरत है। मशीन्स स्टील से बनती है, आयरन से बनती है, इसलिए वो टाटा स्टील बनाने का सपना तभी देख लिए थे। और उसके बाद उनको पता था कि एजुकेशन की बहुत अहमियत है, टेक्नोलॉजी की बहुत अहमियत है। उन्होंने तभी रिसर्च सेंटर का सपना देखा था जो आज टाटा ग्रुप ने उनके लिए पूरा किया है। और कई सारी जो इंस्टीट्यूट्स है आज इंडिया में टाटा ग्रुप फंड देती है। और टाटा की जो हॉस्पिटल है वो लोगों को, जो देशवासियों को ट्रीटमेंट कराने में हेल्प करती है। और इन सब के अलावा उस वक्त जमशेदजी टाटा ने ये भी देखा था कि जब सारे देशों में वो घूम रहे हैं तो काफ़ी बड़े बड़े होटल है, तो इन्होंने उस वक्त सपना देखा था कि जब भारत में कोई कदम रखे घूमने फिरने तो उसको टॉप क्लास होटल में सेवा मिलनी चाहिए। और ताज होटल्स का ऐसा ही निर्माण हुआ दोस्तों। ताज होटल्स भी टाटा की ग्रुप में आती है। तो ऐसे जो जमशेदजी टाटा ने शुरू किया, उसके बाद उनके लाइफ टाइम, उनके जो जब जीवित थे तब तो ये सारे सपने पूरे नहीं हुए, बट आगे जाके टाटा ग्रुप ने ये सारे सपने आज पूरे किए हैं। और फिर आए JRD टाटा। JRD टाटा पायलट के बहुत शौकीन थे, वो एयरलाइंस के बहुत उनको मन था, तो उन्होंने एयर इंडिया का शुरुआत किया दोस्तों, जो आज एयर इंडिया मानते हैं। तब टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी और उन्होंने पहला डोमेस्टिक फ्लाइट चलाया दोस्तों इंडिया का। और फिर रतन टाटा आए, तो रतन टाटा भी कार्स के शौकीन थे दोस्तों, तो उन्होंने टाटा मोटर्स को बहुत आगे बढ़ाया। और उससे पहले उन्होंने TCS का जो निर्माण किया दोस्तों। मैं आपको रतन टाटा के बारे में बताता हूँ कि सूरत में पैदा हुए दोस्तों रतन टाटा में। उनके जो मम्मी पापा थे बहुत कम उम्र में, 10 साल की उम्र में उनके मम्मी पापा अलग हो चुके थे, तो उनकी जो परवरिश थी उनकी दादी जी ने की थी।
और फिर वो पढ़ाई पूरा किए उन्होंने, पढ़ाई मुंबई और फिर शिमला में थोड़ी पढ़ाई पूरी की और फिर वो यूएस गए दोस्तों। यूएस में उन्होंने बीएस की डिग्री ली जो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की थी। वहाँ वो पढ़ के दोस्तों उनको आईबीएम में जॉब भी मिला। आईबीएम जो इतनी बड़ी कंपनी है आज, उनको उसमें जॉब मिला और उन्होंने 15 दिन काम किया दोस्तों। लेकिन वो जे.आर.डी. टाटा को बहुत मानते थे, जो भी जे.आर.डी. टाटा कहते थे वो ज़रूर जो उनको मानते थे और फुलफिल करते। तो जे.आर.डी. टाटा ने उनको कहा कि वापस आ, टाटा ग्रुप में काम कर। तो वो वापस आए दोस्तों और वापस आते ही उन्होंने टाटा स्टील के एक शॉप फ्लोर में उन्होंने बेसिक से सीखा दोस्तों कि क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ का जो भी है उनको अच्छे से जानना था। और वहाँ से उन्होंने सीखा कि अगर एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं वो खुश रहेंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी। और आज तक भी देखिए दोस्तों, टाटा ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ है वो जान तक भी देने को तैयार रहते हैं अपनी कंपनीज़ के लिए। और ये मैं आगे भी बताऊंगा कब और कैसे आपको मैं प्रूव करता हूँ। फिर भी जब वो टाटा स्टील में आए, फिर 1980s के आसपास दोस्तों उन्होंने तभी देख लिया था। मैं बता दूं दोस्तों पहले कि जैसे जमशेदजी टाटा ने और जे.आर.डी. टाटा जी ने इंडस्ट्रीज़ को उसी वक्त दूर की सोची थी, वैसे ही रतन टाटा ने भी देखा था कि कंप्यूटर्स आ रहे हैं तो भाई जो भी आईटी इंडस्ट्री है और जो भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है। और वो चाहते थे कि इंडिया भी आगे बढ़े दोस्तों। आज आप जो देख रहे हो कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज इंडिया में, बड़ी बड़ी बीपीओज इंडिया में, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों रतन टाटा जी का। क्योंकि जब 1980s में वो थे तो जे.आर.डी. टाटा ने उनको नेल्को करके एक कंपनी दी और उन्होंने तभी देख ली थी कि ये बहुत ही लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब ये डूबने वाली थी दोस्तों ये कंपनी। पर तब उन्होंने देखा कि कंप्यूटर्स आ रहे हैं और उन्होंने इस कंपनी को ट्रांजिस्टर्स बनाने में लगा दिया दोस्तों, जो बेसिकली कंप्यूटर के चिप लेवल के जो बनते हैं वो ट्रांजिस्टर से बनते हैं। और वहाँ से उन्होंने खूब फोकस किया और फिर उस कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग तक बनाया दोस्तों। तभी जे.आर.डी. टाटा जी ने इनको जो है परख लिया था और फिर इनको कई सारी लॉस मेकिंग कंपनीज दी गई थी और उन्होंने सारे जो कंपनीज है प्रॉफिट मेकिंग करके दिखाया दोस्तों आज तक। मैं बता दूं 1990s में तो इंडिया का जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी बाहर की विदेशी कंपनियां सब इंडिया में आने लग गई। तो उसके बाद दोस्तों 1991 में उन्होंने जे.आर.डी. टाटा ने रिटायरमेंट ली और रतन टाटा को चेयरमैन बनाया टाटा ग्रुप की। और इनके अंडर दोस्तों जो डेवलपमेंट हुई ना, मैं बता दूं आगे जाके टीसीएस तो आज इतना बड़ा जो बना है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसके अलावा टाटा टी ने टेटली करके एक टी ब्रांड को खरीदा दोस्तों, जो आज अमेरिका में सेकेंड लीडिंग ब्रांड है और यूके में, यूरोप में नंबर 1 चाय का ब्रांड है दोस्तों। इतना टाटा टी तो है ही फेमस इंडिया में। इन सब के अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा इनको कार्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो टाटा मोटर्स पे इनका जो फोकस आया। टाटा मोटर्स दरअसल ट्रक्स और जो ट्रैक्टर वगैरह है उनमें लीडिंग थी दोस्तों, जो उन सारी चीज़ों में थी। वो चाहते थे कि पैसेंजर कार, यानी जो भारतीय जो नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है वो सब भी गाड़ी चलाएं, और इसलिए वो टाटा मोटर्स में स्टार्ट किए पैसेंजर कार। जब वो पैसेंजर कार शुरू किए दोस्तों, इनका जो सपना था कि पूरी कार इंडिया में ही बननी चाहिए, और ऐसे इन्होंने इंडिका लॉन्च किया दोस्तों। इंडिका पूरी की पूरी इंडिया में बनी, लेकिन शुरू के दिनों में दोस्तों इंडिका की सेल्स इतनी खास नहीं हुई। तो फिर इनको जो है लगा कि इन्होंने टाटा मोटर्स थोड़ा बेच देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सेल्स वेल्स नहीं हो रहा है। तो ये गए अमेरिका में फोर्ड, तब कार की एक बहुत बड़ी, जो फोर्ड सभी जानते हैं इतनी बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने मीटिंग रखी बिल फोर्ड के साथ, जो फोर्ड के ओनर है। और बिल फोर्ड ने उस वक्त कह दिया कि टाटा, जब आप जो ये बिजनेस आता नहीं है आपको कि पैसेंजर कार का बिजनेस कैसे चलता है, तो क्यों आपने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया, क्यों आपने इतना जो है समय इसमें बेसिकली बर्बाद किया। और रतन टाटा ने उस दिन वो शाम को ही लौट गए थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो टाटा मोटर्स पे मेहनत करेंगे, टाटा मोटर्स को बेचेंगे नहीं। और दोस्तों दूसरी तरफ जब वो इंडिया आए, उन्होंने फिर से इंडिका लॉन्च की, और आज अगर आप देखोगे इंडिका एक वक्त पे ऐसा लीडिंग कार बन चुका था, करीबन 20% शेयर इंडिका के पास था दोस्तों। तो इतना सक्सेसफुल टाटा मोटर्स जब हो रहा था, दूसरी तरफ बिल फोर्ड की जो कंपनियां हैं, 3 कंपनियां उनके पास थी, जैगुआर वाली कार जो ब्रांड, लैंड रोवर वाली ब्रांड, और रेंज रोवर, ये 3 कंपनियां दोस्तों, इनको कुल मिला के JLR कहा जाता है।
वो डूब रही थी दोस्तों। और तब टाटा मोटर्स, रतन जी टाटा ने बिल फोर्ड से वो तीनों कंपनियां खरीद की और बिल फोर्ड ने उस वक्त कहा कि रतन टाटा जी आप मुझ पे एहसान कर रहे हो। इतने बड़े हम्बल और इतने जो बिजनेस माइंड था दोस्तों इनका, कि जैगुआर, लैंड रोवर और रेंज रोवर को खरीद के दुनिया भर में टाटा मोटर्स का नाम रोशन हो गया दोस्तों। इन सब के बाद इन्होंने एक और सपना देखा कि जो नॉर्मल भारतीय है उसको कम से कम रुपए में कार मिलनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि 1 लाख में कार बनाएंगे टाटा मोटर्स वाले। और फिर निकली नैनो दोस्तों। नैनो जो इनको सपना था, इन्होंने जो इतनी मेहनत की लेकिन आगे जाके फेल हो गई, क्योंकि जो ब्रांडिंग वगैरह है उसमें उन्होंने लिखा था कि 1 लाख या सस्ती के जगह पे उन्होंने लिख दिया कि चीप कार। और सस्ती कार इतना जो मार्केटिंग हुआ तो लोगों को लगा कि भाई ये तो इतना सस्ता कार ले रहे हैं, तो इस वजह से नैनो फ्लॉप तो हुआ। लेकिन इन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट किया दोस्तों। इन्होंने 1 लाख के अंदर, वो आगे जाके थोड़ा ऊपर 1.5 लाख के पास पहुंचा प्राइस, लेकिन चीपेस्ट कार इन्होंने बनाया टाटा मोटर्स के अंदर। और इन्होंने उस दिन भी सीखा दोस्तों कि फेलियर जो है इंसान को छोटा नहीं करता। इन्होंने उस फेलियर से सीखा और फिर अपने कंपनी में इन्होंने खूब सारे, पहले तो जो भी अलग अलग कंपनियां थी टाटा की, उन्होंने सबकी एक जो बड़ा लोगो है टाटा का वो निकाला। और फिर इन्होंने कंपनियां में फेलियर करने का मौका दिया एम्प्लॉयज़ को। वो चाहते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें, ज़्यादा नई चीज़ें लाएं। और ये खुद भी काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स, अभी तो ये रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद भी दोस्तों इन्होंने स्नैपडील में इन्वेस्ट किया, इन्होंने एमआई की स्टेक ली है, इन्होंने बाद में जो है स्टार्टअप्स ओला जैसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि इनको पता है कि देश जो है इन्हीं से आगे जाएगा। और 1990s में भी जब इन्होंने टीसीएस का जो इतना बड़ा निर्माण किया दोस्तों, आईटी रेवोल्यूशन जो है उसमें टीसीएस का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, कि इंडिया में आज आईटी कंपनीज है। तो ऐसे दूर की सोच टाटा रखते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं, जो इनकी ताज होटल्स है, इन पे अटैक हुआ था दोस्तों। ताज होटल पे 26/11 जो हम जानते हैं टेररिस्ट अटैक मुंबई में हुआ, उस होटल पे जो अटैक हुआ दोस्तों, जब ये जितने भी जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपनी जान पे खेल के पहले गेस्ट को सेफली निकाला दोस्तों। तो मैं यही बोला था आपको कि एम्प्लॉयज़ जान भी देने को तैयार हैं टाटा ग्रुप के लिए। इतने जो इन्होंने बदलाव किए, इस फोकस करते हैं कि एम्प्लॉयज़। एक बार तो टाटा स्टील का कुछ स्ट्राइक हुआ कि सैलरी बढ़ाए, तो रतन टाटा जी ने खुद एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के, मैनेजमेंट के साथ इन्होंने लड़ाई की कि बोनस बढ़ाओ। और इसको देख के एम्प्लॉयज़ खुद हैरान हो गए थे। एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक विड्रॉ कर दिया कि भाई रतन टाटा जी हमारे साथ बैठ गए, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो ऐसा दोस्तों 26/11 में भी जब टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद इन्होंने जितने भी एम्प्लॉयज़ की जान गई उनको लाइफ टाइम सैलरी दी दोस्तों। और उनके रिश्तेदारों को भी टाटा ग्रुप में जॉब दी। और जो भी रास्ते पे जिनका भी धंधा वंधा खराब हुआ उन सबको कॉम्पनसेशन दिया। और विजिटर्स को भी इन्होंने जो भी विजिटर्स को भी नुकसान हुआ, सब भरपूर जो इन्होंने कॉम्पनसेशन दिया दोस्तों। इतना ही नहीं, कोविड भी अभी आया जब लॉकडाउन, इन्होंने टाटा ग्रुप ने 2500 करोड़ से भी ज़्यादा डोनेशन दिया दोस्तों। और रिसर्च में भी कि कोविड की वैक्सीन वगैरह इन्होंने खूब डोनेट किया है दोस्तों। तो देखिए, टाटा ग्रुप ना केवल एक बिजनेस माइंड रखते हैं दोस्तों, वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। इन्होंने एजुकेशन में भी इतना सारा जो डेवलपमेंट किया है दोस्तों। इन्होंने टीसीएस के साथ मिलकर इतने सारे स्कूल्स में जो डिजिटलाइजेशन और जो कोविड के टाइम सब इन्होंने ऐप बना के दी, ताकि बच्चे जो है टीचर्स के थ्रू पढ़े घर बैठे। इतना जो इन्होंने जो डिजिटलाइजेशन हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इन्होंने भारत देश के लिए खूब जो है डोनेशन वगैरह दी है, खूब बढ़ाया है। तो ये जो रतन टाटा जी है, इतना तो मैंने आपको बताया। मैं एक और ख़ास बात बता दूं दोस्तों, ये जो भी बोलते हैं उस पर खड़े होते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। और ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हम सबको होनी चाहिए दोस्तों, कि ये जो भी कहते हैं ना दोस्तों, वो सोच समझकर अपनी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकालते हैं और उस पर खड़े ही होते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, रतन टाटा जी आज तक इन्होंने शादी नहीं की है दोस्तों। इनका जो है, ये खुद कहते हैं कि करीबन 4 बार ये शादी के बहुत करीब आ चुके थे। और जब ये अमेरिका में थे दोस्तों, ये पूरे जो बिजनेस संभालना था इनके लिए, इन्होंने हार्वर्ड में से भी पढ़ाई की। और हार्वर्ड में आज एक हॉल भी है इनके नाम से, रतन टाटा जी के नाम से। तो दोस्तों, हार्वर्ड में इन्होंने पढ़ाई करके मैनेजमेंट की कि कैसे बिजनेस चलाया जाता है,
वो सब सीख के वो आए थे। और दोस्तों अमेरिका में इनकी कोई एक प्रेमिका दैट इज़ एक लड़की से प्यार हो गया था, पर इनकी दादी जी की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। जैसे मैंने कहा कि इनकी दादी जी ने इनकी पूरी परवरिश की है, उनकी दादी की तबीयत ख़राब हो गई तो इनको वापस आना पड़ा। बट वो जो लड़की है वो नहीं आ पाई क्योंकि इंडो चाइना का तब वार चल रहा था, तो उनके परिवार वालों को थोड़ा ऐसे डर वर लगा था। दोस्तों फिर जब रतन टाटा जी उनकी दादी की तबीयत सब जो भी है उनको संभालते हुए फिर कुछ सालों बाद जब वो वापस गए तो इन्होंने देखा कि उस लड़की की शादी हो गई थी, लेकिन इन्होंने वचन दिया था दोस्तों कि वो शादी करेंगे तो उसी के साथ। और ऐसा ही नहीं, कई जगह जो भी ये कहते हैं वो उस पर खड़े उतरते हैं दोस्तों। ऐसा इसीलिए है और इसीलिए आज रतन टाटा और टाटा ग्रुप का जो है ना सबसे पहले होता है ट्रस्ट। पूरे स्टॉक मार्केट में और सारी कंपनियों में ट्रस्ट है दोस्तों। जो इनका जो लीडरशिप है, जो मेन जो रतन टाटा जी जो भी कहते हैं वो ट्रस्ट पे खड़े उतरते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी सीख हमें ये मिलती है। और इन सब के अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि ये कार्स के बहुत शौकीन है, तो इनके पास एक मस्त कार कलेक्शन है दोस्तों। और ये डॉग्स के भी बहुत शौकीन है, इनके पास 2 डॉग्स है अपने। और दोस्तों आगे फ्यूचर टाटा ग्रुप का प्लान मैं बता दूं आपको कि फ्यूचर में टाटा ग्रुप अभी सोच रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पूरा का पूरा तबाही मचा दे। जो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी और टाटा केमिकल्स है, उनकी खुद की बैटरीज बनाएंगे। इतना जो बड़ा प्लान है, आज टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो चंद्रशेखर सर है वो और टीसीएस के साथ वो चाहते हैं कि एक ऐसा ऐप बने जो जितने भी मैंने आपको बोले हैं ना कि फास्ट ट्रैक हो जाए, क्रोमा हो जाए, बिग बास्केट हो जाए, सब कुछ एक ही ऐप में आ जाए दोस्तों। इतना जो इनका प्लान है चंद्रशेखर सर का, आगे आई एम श्योर कि टाटा ग्रुप और आप भी देखते रहना बहुत आगे लेके जाने वाले है दोस्तों, इंडिया को भी और खुद की कंपनीज को भी। तो एक नज़र डाल देते हैं हम लोग कि टाटा ग्रुप की जो ग्रोथ हुई है सारी कंपनीज की स्टॉक मार्केट में, उसका जो है ये चार्ट आपको स्क्रीन में दिखा होगा पिछले 1 साल में। और दोस्तों रतन टाटा जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे पहली बात, कभी भी अपने जो है अपने से ज़्यादा दूसरों की मदद कीजिए दोस्तों। कुछ भी हो जाए, अगर आप खुद जो भी कमा रहे हो खुद के लिए यूज़ कर रहे हो बिल्कुल कीजिए, लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हो दोस्तों तो आपके ऊपर और भी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह और जो कस्टमर्स वगैरह, जो आप नॉर्मल इंसानों को भी किसी की मदद करते हो दोस्तों तो और भी खुशी मिलेगी दोस्तों आपको। दूसरी बात, अपने फेलियर्स जो भी है उनसे डरिए मत दोस्तों। अपने फेलियर्स जो भी है उनको जो है चाहे लोग जितना भी कहे, आप ट्रेडिंग करते हो आज तो कई सारे लोग बोलेंगे कि क्या ये ट्रेडिंग क्या है, इसमें तो पैसे डुबा देगा, ये जुआ है या जो भी है। दोस्तों आप रिसर्च और आप स्टडी कर रहे हो और आप हमारे साथ हमारे वीडियोस देख रहे हो, हम आपके लिए कई सारे वीडियोस ला रहे हैं। आप सीख के अगर करोगे ना दोस्तों तो ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है और इनके ट्रेडर्स जो आगे बढ़े हैं कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे दोस्तों। और ये भी रतन टाटा जी भी ये कहते हैं कि अगर आप पे कोई पत्थर मारे तो उन पत्थरों से लेकर अपना रास्ता बनाओ। इन्होंने खूब कहा है दोस्तों ऐसे, आपको इनसे कई सारी मोटिवेशनल लाइंस मिलेगी और इनकी लाइफ खुद ही एक बहुत बड़ी स्टोरी है। पर हमें ये फेलियर्स जो भी है इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ये इतने बड़े कंपनी के जो चला रहे हैं, इन्होंने भी गलतियां की है, जैसे जो ये खुद ही मान रहे हैं, और इन्होंने भी फेलियर्स, ये चाहते हैं कि लोग और फेलियर करें ताकि और जो है कंपनी सीखे। तो इसलिए दोस्तों आप भी जो भी फेलियर्स करते हो उनको लिखिए, उनसे सीखिए। और मैं ये बता दूं, जैसे इन्होंने भी बेसिक से सीखा दोस्तों, टाटा स्टील में शॉप फ्लोर में इन्होंने सब कुछ सीखा, वैसे ही हमें भी कभी भी चाहे जितना भी आप आगे बढ़ जाओ, आपको बेसिक से अगर आप स्टडी करोगे और बेसिक्स में स्ट्रांग रहोगे दोस्तों तो बहुत जो है आपको काम आएगा फ्यूचर में। और जितनी भी आप जो भी नॉलेज ले रहे हो सब आपको आगे लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। और कभी भी हम्बल रहिए दोस्तों, कभी भी जो है सबको एक नज़र से देखिए, किसी के साथ भी ऐसे ऊपर नीचे व्यवहार मत कीजिए, सबको इक्वली नज़रों से देखिए और जो भी आप कहते हो उस पर खड़े उतरिए दोस्तों। तभी आपको जो है रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और आप भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हो दोस्तों। इनकी तरह आप भी फ्यूचर में बहुत बड़े बन सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर छोड़िएगा दोस्तों, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे और कई सारे ऐसे सिंपल से सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस लाएंगे इसी चैनल पे। तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू।